हेलो दोस्तों। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करने आए हैं, ठीक ना। आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, रेक्टेंगल पे बेस पे, वो भी डिस्टेंस फार्मूला से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि रेक्टेंगल के बेस पे होंगे, स्क्वायर के बेस पे होंगे, पैरेललोग्राम के बेस पे होंगे, या नहीं तो रोम्बस के बेस पे हो सकते हैं। ये सीबीएसई में ये आते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इन चारों के बारे में स्टडी कर लेंगे। अगर आप लोग पहले कभी क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़े होंगे तो आज इसको आप सीख लीजिए। वैसे डिटेल में हम जब इस चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, बस एक ओवरव्यू हम थोड़ा देना चाहते हैं ताकि आप क्वेश्चन को करते समय किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक, तो अभी हम डिस्टेंस फार्मूला पे ही बेस्ड काम कर रहे हैं, ठीक ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद हम मूव करेंगे सेक्शन फार्मूला पे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? द एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जो भी 2D फिगर होगा जो चार साइड से बाउंडेड होगा उसको हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रिलेटरल है। और उसमें क्या क्या आ सकते हैं? रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, और रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ठीक, तो हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है कि फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड, ये तो पता ही है आपको, बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके क्या होते हैं? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर 5 यूनिट है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 यूनिट ही होगा। अगर बी 4 यूनिट है तो इधर भी बी क्या होगा? 4 यूनिट ही होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये साइड इसके पैरेलल होगा, और ये साइड इससे इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल का हम साइड का बात कर लिए। अब चलते हैं डायगोनल का बात करते हैं। सपोज ये हमारे पास ए बी सी और डी, ये रेक्टेंगल का नाम हमने दे दिया ए बी सी डी। अब इसको डायगोनली कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए ए सी और बी डी डायगोनल क्या हो गया? यहाँ ए बी बराबर डी सी साइड है, और ए डी बराबर बी सी, ये क्या हो गए? साइड्स आर इक्वल। और यहाँ लिख दीजिए ऊपर में अपोजिट, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल क्या हो जाएंगे हमारे? ए सी बराबर बी डी। डायगोनल आर इक्वल, इसके डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या कोई बता सकते हैं, आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? तो देखिए ये लाइन ए बी और डी सी क्या है? आपस में पैरेलल है। तो इतना बात याद रखिएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा कितने का एंगल होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, लड़के हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। दो पैरेलल लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, ठीक ना। 90 डिग्री का एंगल ऐसा होता है, 180 का ऐसा होता है, ठीक ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ से आपका रेक्टेंगल का पोर्शन खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फार्मूला का कि ये बताइए, ये वर्टिसेस जो है आपको 4 वर्टिसेस दे देगा और बोलेगा कि आप बताइए मुझे कि ये वर्टिसेस रेक्टेंगल का ही है, तो हम क्या करेंगे? चारों ए बी डी सी, ए बी बराबर डी सी शो कर देंगे, ए डी बराबर बी सी शो कर देंगे, उसके बाद डायगोनल को इक्वल शो कर देंगे। अगर ये सारे इक्वल आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं क्या कि ये रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है। दैट्स वाई ये वर्टिसेस जो हमारे पास दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ये क्या है? ये रेक्टेंगल का ही वर्टिसेस है। अगर इसमें से एक भी मैच नहीं करेगा तो हम कह देंगे ये रेक्टेंगल का वर्टिसेस नहीं है, ठीक ना, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से रेक्टेंगल खत्म होता है, इसको आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है। अब
अब देखिए स्क्वायर की बात करते हैं। ये हमारा हो गया स्क्वायर। इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर, स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं। जैसे अगर ये साइड ये चारों क्या है, बराबर है। सपोज ए नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अगर इसकी लेंथ ए है, ए यूनिट है, तो ये चारों की लेंथ क्या हो जाएगी, ए यूनिट हो जाएगी। ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये भी इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक, तीसरा पॉइंट, each angle is 90 डिग्री। ये क्या बनाते हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, समझ में आया। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट इसके डायगोनल की बात कर लेते हैं। ठीक, डायगोनल क्या है, AC और BD। देखने में भी बराबर लग रहा है, आपको देखने में भी ये बराबर लग रहा होगा, ठीक ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारा कुछ सिमिलर है, साइड भी बराबर है, तो डायगोनल भी क्या है, डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल क्या है हमारे पास, AC और BD, तो लिख सकते हैं हम AC बराबर BD। ठीक, उसके बाद ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ये हमारे पास साइड आ गए, ये सारे क्या है, बराबर है। अपोजिट साइड पैरेलल है, तो इसको लिख देंगे AB पैरेलल टू DC, और दूसरा में AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। अब इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर इस चारों कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया, अगर बोला जाए कि आप बताइए कि ये कोऑर्डिनेट स्क्वायर का है कि नहीं है, तो आपको इसमें सारा काम नहीं आना है, आपको एक चारों साइड को बराबर दिखाना है, पैरेलल वाला काम नहीं आएगा। ठीक, और आपको डायगोनल को इक्वल दिखाना है। इतना आप दिखा दोगे तो आप बोल दोगे कि ये क्या है, स्क्वायर के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई ये सही है कि ये वर्टिसेस स्क्वायर का ही कोऑर्डिनेट है। ठीक ना, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट का ही वर्टिसेस का ही कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पा रहे होगे। रेक्टेंगल हमने रेक्टेंगल क्लियर किया, हमने स्क्वायर क्लियर किया। अब जब इसके बेस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप पूरी अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पे, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत, इसको वर्ग। कोई हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देख रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा लग जाए कि मेरे लाइफ में कुछ हो रहा है। ठीक ना, आयत वर्ग। ठीक ना, चलिए अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है आपका। ठीक ना, इसमें क्या होते हैं, जैसे ये हम नेमिंग कर दिए ABCD, अपोजिट साइड आर इक्वल। इसमें क्या होते हैं, पहला पॉइंट में लिखिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं AB किसके बराबर होगा, CD के, और AB किसके ऊपर पैरेलल होगा, CD के। उसी तरह AD जो है, AD किसके बराबर होगा, BD के BC के, और AD जो है वो पैरेलल पे किसका होगा, BC के पैरेलल होगा। ठीक, यहां से ये पता लग गया। दूसरी बात, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री पे नहीं बना रहा है, ये याद रखिएगा, ये एंगल जो है ना ये 90 डिग्री पे नहीं बना रहा है।
ठीक ना। पैरेललोग्राम में एंगल 90 पे नहीं बनता है, ओनली रोम्बस में बनता है और रेक्टेंगल में बनता है। रेक्टेंगल में ये पॉइंट मैंने मिस किया था बताना, आप याद रखिएगा रेक्टेंगल में भी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री पे बनते हैं। अब देखिए हमने अपोजिट साइड की बात कर ली, अब हम चलते हैं डायगोनल की बात करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो डायगोनल क्या होते हैं, इसमें देखने से भी लग रहा है डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। तो AC नॉट इक्वल टू BD, ठीक, ये डायगोनल बराबर नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो जब आपका इस पे क्वेश्चन आएगा बेस्ड, तो आप डिस्टेंस इक्वल दिखा देंगे, चारों से अपोजिट साइड का डिस्टेंस इक्वल दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक। और डायगोनल का डिस्टेंस दोनों निकालेंगे, बट डायगोनल अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम बता देंगे क्या, sides opposite sides are equal but diagonals are not equal, that's why we can say that this property matches from the parallelogram. So we can say that the given vertices of given coordinate of vertices are of parallelogram, ये parallelogram का ही vertices का coordinate दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं और हम प्रूफ बता सकते हैं कि ये हमारा हो गया क्वेश्चन, कि हम बता दिए क्या कि ये वर्टिसेस जो क्वेश्चन में गिवन है ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। अगर इसमें से कोई एक वैल्यू, अगर सपोज डायगोनल बराबर आ गया और आपसे कह रहा है कि ये बताइए पैरेललोग्राम का है कि नहीं है, तो बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, डायगोनल भी बराबर आ गया और साइड भी बराबर आ गया, अपोजिट साइड बराबर, मतलब ये रेक्टेंगल का है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ये क्या पैरेललोग्राम का है कि नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं है हमारे पास, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक बचा है रोम्बस। देखिए, अच्छा, रेक्टेंगल के जैसा ही होता है पैरेललोग्राम, बस क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं बट पैरेलल होते हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है। और उसी तरह स्क्वायर के ही जैसा होता है रोम्बस। देखिए ये हो गया हमारा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, साइड ऐसे झुके होते हैं, ये हो गया हमारा रोम्बस, ठीक। इसमें क्या होता है अपोजिट साइड, नहीं अपोजिट नहीं, इसमें क्या होता है ऑल साइड्स, क्या होगा ऑल साइड्स, और साइड्स आर इक्वल। और ये ए है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ठीक। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक। तो हम कह सकते हैं क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। पैरेलल है तो क्या लिख देंगे, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये दोनों पैरेलल है, ठीक ना। और ये चारों क्या हैं, आपस में बराबर भी हैं, ठीक। अब आ जाते हैं डायगोनल पे। ये हो गया हमारा डायगोनल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, मतलब हम कह सकते हैं AC नॉट इक्वल टू BD। बट एक चीज और आपको ध्यान रखना है, नोट, ये आपके काम का है बट यहाँ काम का नहीं है। डायगोनल इसके क्या होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ ये जो है ना 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस बाइसेक्ट each other at right angle, मतलब 90 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर होगा भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके डाउट का हम उपाय करेंगे, उसके लिए आपको बताया जाएगा, ठीक ना। या एक वीडियो बना के आपके सारे डाउट उसमें क्लियर किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके बेस पे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए।
देखिए एक क्वेश्चन में लिया हूँ, ठीक ना, जो कंसेप्ट मैं अभी आपको समझाया उसी बेस पे एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ। इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं आपके पास आप सारे को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं रेक्टेंगल का केस का लिया हूँ, लेकिन इस एक क्वेश्चन से मैं रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। सो दैट द पॉइंट 11 -15 79 एंड 95 टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये शो करना है कि ये जो गिवन वर्टिसेस दिया हुआ है ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, ये शो करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट 11, बी का कोऑर्डिनेट -15, सी का कोऑर्डिनेट 79, डी का कोऑर्डिनेट 95, ठीक। आपको पता है, आपको मैं बताया था रेक्टेंगल के केस में अगर हमें बताना हो कि ये रेक्टेंगल है तो क्या करते हैं, हम अपोजिट साइड को इक्वल दिखा देंगे और डायगोनल को इक्वल दिखा देंगे। मतलब हम दिखा देंगे ए बी जो है हमारा सी डी के बराबर है, और ए बी सी डी के बराबर है, और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ये दिखा देना है। और डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल में बराबर होता है, वो डायगोनल को इक्वल दिखा देना है। मतलब ए सी बराबर बी डी दिखा देना है, ये तीन चीज दिखा देना है बराबर, ठीक। ये तीन चीज अगर बराबर आ गया तो हम कह देंगे क्या, ये जो वर्टिसेस दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट जो दिया है वर्टिसेस का, ये रेक्टेंगल का है। अगर इसमें क्वेश्चन रहता है क्या ये बताइए कि ये पैरेललोग्राम का है कि नहीं है, तो ये दोनों तो दिखाना ही पड़ता हमें, क्योंकि ये साइड अपोजिट साइड सारे इक्वल। बट डायगोनल वहां पे क्या होता है, इक्वल नहीं आता। अगर इक्वल डायगोनल नहीं आता तब हम कह सकते थे क्या ये वर्टिसेस किसका है, ये पैरेललोग्राम का है। अगर क्वेश्चन आता इसी में कि ये वर्टिसेस दिया रहेगा, अगर बोला जाता कि ये बताइए कि ये स्क्वायर का है कि नहीं है, फिर क्या करते हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए सारे साइड को इक्वल करते हैं, सारे साइड का वैल्यू निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और सारे साइड को इक्वल कर देते हैं। अगर वो इक्वल आता तो हम बोल सकते थे, इक्वल आता साइड, और दूसरी बात डायगोनल भी इक्वल आता तो हम कह सकते थे क्या कि ये वर्टिसेस स्क्वायर का है। अगर साइड इक्वल आता लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आता तो हम कह सकते थे क्या कि ये साइड, ये जो है वर्टिसेस ये रोम्बस का है, क्योंकि वहां पे डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी बराबर सी डी को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर, आपको इसे पहले बताया था, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह ए डी स्क्वायर को भी हम बी सी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके, ठीक। अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अब यूज करना है किसको, डिस्टेंस फार्मूला को, इसका हमें यूज करना है। ये आप लोग को याद होगा क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ये ए बी की डिस्टेंस मान के, मतलब मान लिए कि कोई लाइन ए बी होगा, तो अगर ए बी स्क्वायर का निकालना होता है तो क्या हो जाता है, ये सीधा स्क्वायर रूट इधर आके हट जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करते हैं तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। ये मैं 10 बार भी आपको बता चुका हूँ अभी तक के लेक्चर में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, इसमें एक डायगोनल भी बना लेते हैं, ये बन गया आपका डायगोनल। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले इंडिकेट करना होगा कि हमारा x2 कौन होगा और x1 कौन होगा। तो ये पहले है, ये पहले है और बी बाद में है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक। अब देखिए x2 क्या है हमारे पास -1, x1 क्या है +1, तो -1 +1 -1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 16 20। ठीक, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 20 यूनिट। ठीक, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 20 यूनिट आ गई। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, सी डी स्क्वायर का। अब निकालते हैं सी डी स्क्वायर का। अब इसको करते हैं इरेज। ये हो गया आपका इरेज। देखिए अब सी डी का जब हम बात करेंगे तो सी पहले है, मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है, ये y2। ठीक, आप वहाँ इंडिकेट कर भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं हर केस का अलग अलग x1 x2 y1 y2। ठीक, तो x1 y1 x2 y2, सी डी स्क्वायर में x2 माइनस x1 9 माइनस 7 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर 4 5 माइनस 9 माइनस 4 5 माइनस 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16। क्या आ गया, सी डी स्क्वायर की वैल्यू भी 20 यूनिट आ गई, मतलब ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर गया। ठीक, अब कराएंगे इसको सेटिस्फाई। ठीक, अब देखिए इसको आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करना है, इसको नोट करना है। अब हम ए डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर को हम सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए अब ए डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। अब इसका काम हो गया, इसको कर देंगे इरेज। अब ए डी स्क्वायर निकालना है हमें, ए डी स्क्वायर। अब ए पहले है तो ये आ जाएगा हमारा x1 y1 और d के बाद में है, मतलब ये आ गया x2 y2। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 1 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस में y2 माइनस y1 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए आ गया। अब जो है 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। तो 6 4 10 6 1 7 1 8। ए डी स्क्वायर कितना आ गया, 80 यूनिट आ गया। अब ए डी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के बराबर। अब बी सी स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है इतना, बी सी स्क्वायर। अब बी पहले है तो बी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इसको इरेज करेंगे। ये हो गया हमारा इरेज। ठीक, बी सी तो ये आ गया क्या, x1 y1 x2 y2। बी सी स्क्वायर निकालना है तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 7 माइनस माइनस 1 क्या होगा, 8 माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाता है, प्लस। कितनी बार ये आ चुका है आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छे से। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 8 का स्क्वायर 64 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 80 यूनिट। बी सी स्क्वायर पे क्या आ गया, 80 यूनिट आ गया। ठीक, तो अब हमारा ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब बच रहा है ए सी स्क्वायर, क्योंकि हमें रेक्टेंगल का शो करना है। अगर पैरेललोग्राम का होता तो ये नॉट इक्वल शो करना होता। हमें करना है रेक्टेंगल का, और हमें पता है कि रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं, तो हमें बराबर शो करना पड़ेगा। इसको आप नोट कीजिए। ठीक, चलिए अब ए सी स्क्वायर की बात करते हैं। अब इसको कर देते हैं इरेज। अब ए सी हमारा कहाँ है, ये वाला लाइन ए सी है। ठीक ना, तो ये आ गया हमारा x1 y1, ये आ गया x2
ठीक। तो AC स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक। तो 7 माइनस 1 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 9 माइनस 1 क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर 64। तो क्या आ गया 64 36 100। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 100, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 100 इक्वल टू 10 यूनिट। या आप AC स्क्वायर की वैल्यू निकालिए या उसको AC भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। AC का वैल्यू फाइंड कर लीजिए 10 यूनिट आ गया। अब उसी तरीके से BD का निकालेंगे। अब जब BD का निकालेंगे, तो इसे तो इरेज करना पड़ेगा ना, तभी तो x1 y1 किसी और को बता सकते हैं, नहीं तो दो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। तो BD में ये आ गया अब हमारा x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। अब देखिए BD स्क्वायर बराबर B यहाँ पे क्या है x1, तो x2 माइनस x1 9 माइनस माइनस 1, 9 माइनस माइनस 1, ये क्या है स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 5, y2 माइनस y1 5 माइनस 5। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो BD स्क्वायर बराबर 100 यूनिट। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट मतलब 10 यूनिट। तो यहाँ से AC भी आ गया 10 यूनिट और BD भी आ गया 10 यूनिट, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। ठीक। तो यहाँ से ये पता लग गया कि हम सारी टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए। रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल को बताने के लिए जो जोहरी होता है उसको हमने सेटिस्फाई किया। तो यहाँ से ये पता लग गया कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है ये रेक्टेंगल को वेरीफाई करता है। ठीक ना। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। ये चैप्टर, ये टॉपिक होता है आज यहाँ ख़त्म। अब हम कल से बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की, और उसमें डिटेल में बात करेंगे और अच्छे से आपको सिखाएंगे। और आपको इस चैनल पे बने रहना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक ना। इतना अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है, आपको इस चैनल से अगर फ़ायदा हो रहा है तो आपको, आपका फर्ज बनता है कि आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम कड़ी मेहनत करके आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें और हमें आपके साथ नॉलेज शेयर करने का अच्छा मौका मिलता रहे। ठीक ना। धन्यवाद।